हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आप लोग की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अंजलि अपने चैनल ब्लॉगर अंजलि में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए दिन की शुरुआत कर लेते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जिस काम के लिए मैं 2 साल से परेशान हो रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज चलिए मतलब जाकर देखती हूँ कि वो काम हो जाता है कि नहीं हो जाता। इतनी परेशान हूँ उस काम की वजह से। तो चलिए फिर वो काम तो बाद में जाऊँगी, अभी तो पहले दिन की शुरुआत कर लेती हूँ। गाइस, मैंने धोने थे कपड़े और यहाँ पे जो मशीन का पानी है सारा ड्रेन हो जा रहा है, क्योंकि इससे पहले दीदी ने कपड़े धोए हैं। तो लगता है जो कलर वाले कपड़े थे वो बिना टप में धोए ऐसे ही मशीन में डाल दी, तो सारा पानी ड्रेन हो जा रहा है। मैं पूरा भरती हूँ टब फिर हो जा रहा है। अब लगता है इसको इस मशीन को खुलवानी पड़ेगी, तभी जाके इसका कुछ हल होगा। तो अब देखती हूँ जिया के पापा कहाँ हैं, तो उनको बुलाती हूँ, तो फिर इसको मैकेनिक को बुलवा के इसको सही करवाती हूँ। तो गाइस जाना है यहाँ पे, तो फिर पापा की रोटी पहले तैयार कर देती हूँ। तो उनके लिए बनाऊँगी मैं भिंडी, और भिंडी मैंने काट ली है तो इसको फ्राई कर देती हूँ। और जिया के पापा गए हैं भैया के साथ उनका एटीएम का पिन जनरेट करवाने के लिए। तो अगर वो आ जाते हैं फिर उनको चाय नाश्ता खिला देती हूँ पहले, और उसके बाद फिर ये भिंडी तड़का लगा देती हूँ। जिया देख सकते हैं आप लोग, आवाज़ आ रही है पीछे से रोने की, बहुत रो रही है, वो मान नहीं रही है बिल्कुल भी। गाइस तो मैं चाय बना के ले आई हूँ। चाय मैंने यहाँ ढक के रखी हुई है, और कल मेरा फास्ट था तो मैंने इसलिए कुछ खाया नहीं था। तो अभी सब गरम करके लेके आई हूँ। अब जिया के पापा का वेट है। पिन जनरेट करा के तो आ गए हैं। नब्बू स्कूल गई थी, उनकी डांस क्लासेस चल रही हैं, तो उनकी छुट्टी हो गई है, उनको लेने के लिए गए हैं अभी। तो फ्रेंड्स मैकेनिक तो आ गया था, बट अभी उन्होंने बोला कि यहाँ पीछे जो ओपन कर रखा है यहाँ पे कुछ पार्ट्स लगेगा, तो वो लेने के लिए गया। तो उसको पूरे 2 घंटे लगेंगे, कहता वो 2 घंटे में वापस आऊँगा। तो मैं एक काम करती हूँ, जब तक पापा की सब्जी बना दी है उनकी रोटी बना के रख देती हूँ, फिर मैं नहा लेती हूँ। फिर हम जो हमारा काम कह रही थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर इसके करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आ गई तुम स्कूल से? चलो फिर मैं जब तक किचन में चलती हूँ। तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ, और वो ज़रूरी काम के लिए हम लोग बाहर निकलने लगे हैं। जिया को भी रेडी कर दिया है, उसके पापा बाहर लेके बैठे हैं। तो मैं उसका जो बिस्तर था वो मैंने सुखाया था, तो इसलिए मैं देखने आई थी, क्योंकि आज मौसम जो है ना एकदम बादल बादल हुआ पड़ा है। तो मैं चलती हूँ नीचे, मुंह कवर करने के लिए दुपट्टा ले लेती हूँ। चलिए फिर नीचे चलते हैं। तो ये ले ली है चुन्नी, कॉटन की दुपट्टा जो होता है ना वही अच्छा रहता है, उसी के साथ मैं मुंह कवर करूँगी। कहाँ? चलो फ़ोन और निकाल लो फिर। तो बाइक अपनी ये है, देख सकते हैं आप, डैड्स गिफ्ट गुलवर एंड गुलशन। तो हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और बाइक निकल गई है। कितना पास दिखा। जियो का वेट हो रहा है, जियो अंदर है यहाँ पे। कोई बात नहीं, तेरे बैग ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, दिला देगा। तो गाइज वहाँ पे जिया का इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि जिया छोटी है तो एक वाटर बॉटल ले लेते हैं छोटी सी, क्योंकि रास्ते में कब पानी मांग ले पता नहीं है। तो इसलिए मैं दोबारा से घर आई हूँ। तो मैंने ये वाटर बॉटल ले ली है, और ये छोटा सा गिलास ले लिया है ना उसके लिए। तो चलती हूँ बाइक की तरफ। हम लोग निकल चुके हैं। जिया हाय कर दो बेटा। तो हम लोग अपने उस ज़रूरी काम के लिए घर से निकल चुके हैं, और धीरे धीरे करके काम काफ़ी हो गया। सो गाइस ये हमारे बाहर गली के बाहर का रोड है, और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और अब हम बस स्टैंड पहुँच चुके हैं लगभग। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ये बस स्टैंड वाला रोड है, और बस ये आगे से क्रॉसिंग है, तो इसीलिए थोड़ा आगे से जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ जहाँ हमने जाना था वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, और देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा ऑफिस है ये। तो लगभग ये मेन एंट्री है यहाँ से। तो अब चलते हैं, बाइक लगा ली है इन्होंने यहाँ से, तो ये जाने लगे हैं आगे आगे। चलिए देखते हैं अंदर का क्या कंडीशन है।
सो गाइज हम लोग अंदर पहुँचे तो हम लोग को पता लगा यहाँ पे कि ऑफिस बंद हो चुका है। बंद नहीं हो चुका, मतलब उनका लंच टाइम हो चुका है। तो अब हम लोग को यहाँ 2 बजे तक वेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप लोग, जिया सो चुकी है यहाँ पे और पूरा ऑफिस खाली पड़ा है। यहाँ पे सब लोग, कोई नहीं है, सब लोग लंच के लिए गए हुए हैं। तो अभी हम लोग पहले ही आए हैं लंच के बाद। देखते हैं अब लंच के बाद क्या बनता है और जिस काम के लिए आए हैं वो काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो चलिए फिर इसी तरीके से आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस ये है हमारा लुधियाना सिटी और अभी हम बिल्कुल बस स्टैंड के हाईवे पर हैं और जा रहे हैं घर की तरफ। जिस काम के लिए आए थे वो काम अभी फिर अधूरा रह गया है। तो गाइस हम अपने पीएफ के काम के लिए गए थे, फंड निकालना था, मुझे 2 साल से फंसा हुआ है। तो वापस जाने लगे तो गर्मी काफ़ी लग रही थी, तो इन्होंने कहा जूस पी लेते हैं। तो हम लोग जूस के लिए रुके हैं यहाँ पे और जिया और उसके पापा काफ़ी नौटंकी कर रहे हैं। उसकी गोद में बैठ के नौटंकी कर रही है जिया। तो देखती हूँ अभी ये काम मेरा कब तक बनता है। अभी मुझे काफ़ी चक्कर लगाने पड़ेंगे तब तक। तो यहाँ पे जिया को भी सब्र नहीं हो रहा है, तो वो बार बार जूस के लिए बोल रही है। तो भैया यहाँ पर जूस बना रहे हैं और मौसमी का जूस पीना है तो मौसमी का जूस बनवा रहे हैं। तो देखो दोनों बैठे हुए हैं और जिया को मैंने बोला तो जिया बिल्कुल इग्नोर कर रही है मुझे इस टाइम। तो यहाँ पे जूस बन के आ चुका है और उन्होंने पहले बोला कि मुझे दे दो, मैंने कहा नहीं आप ले लो पहले। तो फिर ये पीने लगे हैं और यहाँ जिया जो है एकदम उनके गिलास में हाथ डालने लग गई है। तो उन्होंने स्टॉक दिया है तो उसे, वो भी वो छोटी है तो पी नहीं पाएगी, तो इसीलिए वो ग्लास से पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहाँ मानने वाली है, वो नहीं पी रही है और एकदम देखना अभी क्या करने वाली है। एकदम हाथ डाल दिया और उसने ग्लास में, ये देखो झट से हाथ डाल के बैठी है। यहाँ पे भी फिर मैंने फटाफट, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैंने भी जूस पी लिया एकदम। और इनको मैंने बोला कि रहने दो आप, वो नहीं पिएगी, आप पी लो फटाफट से। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग जूस पी चुके हैं, चलते हैं घर। तो गाइज़ हम आ चुके हैं और काम अभी बना नहीं है। तो कल जाऊंगी अपनी कंपनी जहां मैं जॉब करती थी पहले, तो वहां का थोड़ा सा काम है, तो देखती हूँ क्या बनता है। फिर पेट में लग चुकी है भूख। अब सुबह वही खा ली, कल के ब्रेड पकौड़े जो थोड़े से रखे थे वही खा के गए थे। तो अभी चलती हूँ किचन की तरफ, कुछ बना लेते हैं और खा लेती हूँ। तो घर में गेस्ट आए हुए हैं, जो मेरी चाची सास है वो आई हैं और उनका लड़का आया हुआ है। तो हमारी दीदी उनको खाना बना के खिला रही है। तो वो लोग तो खाना वाना खा रहे हैं, तो चलती हूँ मैं भी कुछ बना लेती हूँ। और क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि मुझे भी भूख लग रही है, सुबह का उन्होंने भी वही खाया है। तो चलिए फिर किचन की तरफ चलते हैं, बना लेते हैं। सो गई रात का खाना वाना बना के फिर मुझे जाना था चप्पल लेने के लिए। तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। तो हम लोग बाइक से निकल गए हैं दोनों जने। तो क्योंकि मेरी चप्पल टूट चुकी है, काफ़ी दिन हो गए तो नहीं ले पा रही हूँ। तो यहाँ पे हम शॉप पे आ चुके हैं। तो शॉप वाले को मैंने कहा 6 नंबर की चप्पल दिखा दो। तो 6 नंबर का साइज़ भी मुझे छोटा हो रहा था, क्योंकि चप्पल के साइज़ में आता तो 6 नंबर ही है, लेकिन कई बार लोकल चप्पल होती है तो नहीं नंबर सेट बैठते हैं। तो 7 नंबर का उन्होंने लगाने के लिए कहा, तो 7 नंबर का मुझे फिक्स आ गया। तो मैंने फिर 7 नंबर का ही चप्पल ले लिया। ये दिखाया था यार, लेकिन थोड़ा सा पैर बाहर आने लगा तो नहीं अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा कलर भी और दिखा दो, क्योंकि ब्लैक कलर मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे चप्पल में ब्राउन कलर बहुत अच्छे लगते हैं। फिर लास्ट में हम लोग आ गए मंडी, क्योंकि हमको यहाँ से करेले लेने थे। इन लोगों ने सुबह में चंडीगढ़ जाना है तो करेले बनाने थे। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी प्यारी सब्जियां यहाँ पे हरी हरी लगी हुई हैं। तो फिर भी हम लोगों को पूरी मंडी में करेले नहीं मिले और हम लोग मंडी से फिर हम लोग वापस घर की ओर आ गए। जब हम लोग घर आए तो घर में देखा कि मैकेनिक हमारा दोबारा से आ चुका है और फाइनली हमारी वॉशिंग मशीन बन चुकी थी। तो वॉशिंग मशीन बन गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और मैं अब अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।